सुप्रभात बच्चों। हाँ, फ्राइडे शुक्रवार को जो हमारी क्लास हुई थी। सुप्रभात। सुप्रभात बच्चों। हाँ, फ्राइडे हमारी क्लास हुई थी ना हिंदी की। हाँ, फ्राइडे हमारी क्लास हुई थी हिंदी की, जिसमें हमने व्याकरण में पहला पाठ पढ़ा था। क्या नाम था उसका? भाषा। जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लिखते समय प्रयोग करते हैं। तो भाषा यानी अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना। जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो अपने मुंह के द्वारा जब हम बोलते हैं इस चीज को और दूसरा व्यक्ति जब सुनता है तो वो कहलाता है भाषा। ग्रीन बॉक्स में यहाँ पे दी हुई है, देखो भाषा का अर्थ, यानी भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात समझते हैं। जो मैं आपको कहती हूँ तो उस बात को आप क्या कह रहे हो, समझ रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, भाषा। तो उदाहरण मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि वो बच्चा रो रहा है और वो रो रहा है और वो अपनी बात कह नहीं पा रहा। हाँ, अपनी माँ को वो खींच के लाया है। वहाँ पे कौवा है, कौवा जो है वह आवाज कर रहा है, वो बोल नहीं पाता, मूक पशु है वो, है ना। तो साइन के द्वारा भी हम, एक्शन के द्वारा भी हम अपने बात को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक हम अपनी बातों को दूसरों के सामने बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ विश करना है तो हम क्या करेंगे, थैंक यू कहना है तो क्या करेंगे हम, या गुड लक कहना है, हमें शुभकामनाएं देनी है, क्या कर सकते हैं, साइन किस तरह कहेंगे, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय। ये थोड़ी बहुत साइन है, जो साइन के द्वारा भी हम थोड़ी बहुत बात समझ सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भाषा आनी चाहिए, भाषा हमको आनी चाहिए। तो यहाँ पे भाषा जो है उसका प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। भाषा जो है वो उसके दो रूप है। पहला रूप कौन सा है, भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा, मौखिक यानी मुंह के द्वारा जो हम बोलते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं वह मौखिक कहलाता है। ठीक है, बोलकर जिसे हम कह सकते हैं, बोलकर। नीचे में दूसरा है हमारा रूप लिखित भाषा, जो हम लिखकर बताते हैं। जैसे मैम अभी शामपट में लिख रही है तो उस चीज को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, तो उसके मैंने रूप बताए थे लिखित के। क्या बताया था, एग्जाम्पल क्या बताया था उसका, उदाहरण एग्जाम्पल क्या बताया, हाँ, अखबार, समाचार पत्र, अखबार, पत्र, पत्र, संदेशा, जो हम संदेश पहुंचाते हैं दूसरे, पुस्तक, है ना। ये जो पुस्तक है आपकी, इस चीज को आप, ये लिखा हुआ था ऑलरेडी, प्रिंट होता है, तो इस चीज को क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं और उस चीज को पढ़ के फिर हम समझते हैं। तो यहाँ पे लिखित के ये रूप है। ठीक, मौखिक यानी दो व्यक्तियों के बीच जब वार्तालाप होती है, दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि हम मनुष्य बात कर सकते हैं, बात करते हैं दूसरे से, समझते हैं, लेकिन जो मूक पशु है, जो जानवर है, जो पशु पक्षी है,
वे बात नहीं कर सकते, हमारे जैसे उनके पास वाणी नहीं है, तो उनके पास लेकिन अपनी आवाजें हैं, वे अपनी आवाजों के द्वारा एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो जानवरों के चित्र भी आपके बुक में दिए हुए हैं, वहां पे पक्षी है, जानवर है, जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया क्या करती है, चींची करती है, और वो करती है, और सुबह सुबह क्या करती है, चहचहाती है ना, चिड़िया चहचहाती है, उसकी आवाज से हम लोग उठते हैं। तोता क्या करता है, तोता टे टे करता है, क्या खाता है वह, हरी मिर्च खाता है, रट्टू तोता। देन कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, और वह भौं भौं करता है, भौं भौं करता है। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। तो देखा आपने, हर एक जानवर की, हर एक पक्षियों की अपनी अपनी आवाजें हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इसकी आवाजें ये है। ठीक, जो चूहा है वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन वो आवाजें कैसे करते हैं, चू चू करता है, हम समझ जाते हैं कि इस कमरे में चूहा जरूर है, उसकी आवाज से हम पहचान जाते हैं। बकरी जो है वह मैं करती है, हंस सकती है वो, और जो बतख है वह क्या करता है, क्वाक क्वाक करता है, क्वाक क्वाक करता है। जो कबूतर है वह गुटरगू आवाज करता है, गुटरगू आवाज करता है। तो हर एक पक्षियों की, हर एक जानवरों की अपनी अपनी आवाजें हैं, वो अपने भावों को, अपने विचारों को अपनी आवाजों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर से अपनी आवाजों के द्वारा वह बातचीत करता है, समझ में आया? हाँ, तो क्या आप अपने हाथों में पेंसिल लोगे, पेंसिल इरेजर ले लो, पेंसिल और इरेजर ले लो, ले लिया पेंसिल इरेजर ले लो। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे अभी, ओके? यस, हाँ, अभ्यास यानी जो वर्क है वो, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। पहला पिक्चर क्या है, वो क्या है बता सकते हो? ये चिड़िया, चिड़िया कैसे, हाँ आगे सुनिए, चिड़िया कैसे बोलती है, चूचू चीची। यस, तो चीची के सामने टिक लगाओ, वहां पे चीची के सामने टिक लगाओ। नेक्स्ट, मोहम्मद हनीफ मुल्ला, आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद हिबा मुल्ला। तो हिबा, मैं चाहती हूँ कि आप रीड करो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं चाहती हूँ कि आप कोशिश करो। चलिए सेकंड पढ़िए। हाँ, बोलती है, कैसे बोलती है? तो ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन उसके क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, भौ भौ, गुटरगु या क्वैक क्वैक। तो आप किस, गुटरगु नहीं, वो तो बतख है, तो बतख कैसे आवाज करता है, क्वैक क्वैक। यस, तो लास्ट, यस, तो लास्ट वाले पे टिक लगाओ, राइट, लास्ट वाले पे टिक लगाओ। डन, डन, यस। नेक्स्ट है सुहास अंबोड़कर, आपका नाम क्या है? सुहास अंबोड़कर, आपका नाम क्या है बेटा? साईश अंबोड़कर ना? यस मैम। हाँ बेटा, थर्ड वाला पढ़ो बेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्या पिक्चर है वो, बकरी,
कैसे बोलती है? ऑप्शन पढ़ो उसके, क्या दिए हुए ऑप्शन? मैं, म्याऊ म्याऊ और चूचू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उनमें से? यस, मैं। फर्स्ट वन आंसर इज करेक्ट। तो फर्स्ट आंसर पे टिक लगाओ, फर्स्ट आंसर पे टिक लगाओ। ओके, आगे देखिए। चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। चित्र दिए हुए वहां पे 6, तो वह बताना है कि वह मौखिक है या लिखित है। आपको लिखना है वहां पे। पहला पिक्चर क्या है? पहला वाला अखबार है। तो अखबार क्या होगा? मौखिक होगा लिखित होगा? लिखित। वाई लिखित? लिखित क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा होता है, प्रिंटेड होता है, जिसको हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं वहां पे क्या लिखूंगी? लिखित। राइट, ऑल ऑफ यू लिखित करके लिखिए। और कैमरास ऑन कीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग लिख रहे हो या नहीं। चिल्ड्रन, yes, all of you. Next, वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गाना सुन रहा है। तो क्या करोगे आप? क्या लिखोगे वहां पे? सेकंड में क्या लिखोगे? हाँ, तो क्या लिखोगे? मौखिक। आप वहां पे लिखोगे मौखिक रूप है वह। रेडियो, टीवी, ये मौखिक रूप के उदाहरण हैं। मौखिक का क्या वहां लिखोगे। अगर डन तो हाथ आपका ऐसे दिखाइए। अगर आपने लिख लिया है तो इस तरह। यस, यस। तीसरा पिक्चर क्या है? क्या है थर्ड पिक्चर? वो लड़का क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो क्या लिखोगे? हम लिखित लिखेंगे ना वहां पे? हम लिखित लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लीज म्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डोंट डिस्टर्ब। क्या लिखूंगी मैं वहां पे थर्ड पिक्चर के लिए? क्या लिखूंगी? मौखिक, क्योंकि वह टीवी से जो आवाज आ रही है वह सुन रहा है और देख रहा है। तो थर्ड पिक्चर में भी मौखिक ही लिखूंगी। हाथ ऐसे आप लोग नहीं दिखा रहे कि कंप्लीट हो या हो रहा है या नहीं? यस, गुड। चौथा, क्या कर रहे हैं वो आदमी? वो आदमी क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। किसके द्वारा? अपने मुंह के द्वारा। इसीलिए मैं वहां पे मौखिक रूप लिखूंगी। हाँ, मौखिक ही लिखूंगी। मुंह के द्वारा बोला जा रहा है, गा रहा है वो। गाना पसंद है? अगला, डन डन। नेक्स्ट क्या चित्र है? व्हाट इज दिस? क्या बात है? चिड़ियाघर है और ऑलरेडी लिखा हुआ है चिड़ियाघर वहां पे। कहीं पे बोर्ड लगे होते हैं, आप मॉल जाते हो या फिर बाजार जाते हो तो दुकान के ऊपर क्या लगा रहता है बेटा? बोर्ड लगा रहता है।
बोर्ड लगा रहता है तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, यानी वो रूप कौन सा हुआ भाषा का, कौन सा रूप हुआ वो, लिखित हुआ, लिखित हम पढ़ते हैं। अब जो गोलियां रहती है, दवाइयां, उसके ऊपर भी लिखा रहता है, पढ़ने के बाद ही हम उस दवाई को लेते हैं, तो वो क्या है, लिखित ही रूप है। नेक्स्ट, लास्ट, हाँ बोलो आगे। समझ में आ रहा है, हाँ बच्चा, चिड़ियाघर भी हाँ हिंदी भाषा में लिखा है, हाँ भी हिंदी भाषा में लिखा है, हाँ हिंदी भाषा में लिखा है, लिखित है वो, लिखा हुआ है, इसीलिए वो रूप कौन सा हुआ, लिखित रूप हुआ वो। अगला अंतिम पिक्चर है, अंतिम चित्र कौन सा है, कीर्ति, कीर्ति भोसले आप बताओ, कीर्ति भोसले आप बताओ, लिखित, क्यों लिखित बोला आपने, उत्तर आपने लिखित क्यों बोला, टेल मी, क्यों, वो लड़की लिख रही है, जैसे आप बच्चे लिख रहे हो उसी तरह वो लड़की लिख रही है, तो अंतिम उत्तर मेरा है लिखित रूप। डन, तो हाँ, सब लोग ने ऐसे नहीं लिखा है कि यस डन करके, यस यस यस, कीर्ति बहुत मुस्कुरा रही है, क्या बात है कीर्ति, ओके, टर्न द पेज, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए या फिर खाली स्थान भरिए। पहला वाक्य है, भाषा शब्द डैश धातु से बना है, कौन से धातु से बना है, तो आप उत्तर क्या लिखोगे वहां पे, चला ही जैसे चला ही जैसे Yes, ma'am. तो पहला उत्तर क्या लिखोगे वहां पे, भाष, यानी भाषा जो शब्द है वह भाष धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना, भाष का अर्थ होता है बोलना, तो शुद्ध रूप में हम उसे क्या कहेंगे, भाषा। नेक्स्ट, कीर्ति सेकेंड वाला वाक्य पढ़ो, बहुत मुस्कुरा रही हो, सेकेंड वाक्य पढ़ो, हाँ हाँ हाँ, क्या होता है, क्या होता है भाष का अर्थ, अभी जस्ट बताया मैंने, क्या होता है, बोलना, यस, बोलना। ओके, नेक्स्ट है तेजल, आप थर्ड वाला वाक्य पढ़ो। यस तेजल, पढ़िए, डैश, थर्ड पढ़िए, थर्ड वाक्य, तेजल, बिना डैश के बिना बोलना संभव नहीं है, किसके बोलना संभव नहीं है, यस, भाषा के बिना, जब तक हम बोलेंगे नहीं, वो लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा, तो थर्ड उत्तर मेरा है भाषा, भाषा।
नेक्स्ट क्या नाम है इनका? अमया मनस्वी माने। मनस्वी माने। यस मैम। हाँ, आप चौथा वाक्य पढ़ो। भाषा के डैश रूप होते हैं, कितने? दो। तो हम शब्दों में लिखेंगे इसको। दो, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट कौन है यहाँ पे? श्वेता शिंदोड़कर। बच्चा आपका नाम क्या है? शुभ्रा पाटिल। शुभ्रा पाटिल, फिफ्थ वाला वाक्य पढ़ो बेटा, कोशिश करो। कमान, पांचवा वाक्य पढ़ो। पशु पक्षियों। हाँ पढ़ो। पशु पक्षियों की अपनी होती है। क्या होती है? पशु पक्षियों की अपनी क्या होती है? नो, बोली। वो लोग भाषा नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं? अपनी बोली बोलते हैं। वो लोग अपनी आवाज के द्वारा वे अपना संदेशा दूसरों तक पहुंचाते हैं। वे हमारे जैसी भाषा नहीं बोल पाते। कभी आपने किसी जानवर को देखा बात करते हुए हमारी लैंग्वेज में? नहीं, क्योंकि उनकी अपनी बोली होती है, अपनी आवाजें होती है जो भगवान ने दी है उनको। उसी के द्वारा वह संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। डन? डन? ओके, समझ में आया आपको? जितना मैंने कुछ बताया आपको, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सॉल्व किए, क्या आपको समझ में आया? ओके, अभी आप बता सकते हो हम जो बात कर रहे हैं वो भाषा का कौन सा रूप है? आप और हमारे बीच में कौन सा रूप है? मौखिक। हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, उस चीज को समझ रहे हो। तो यह रूप हुआ मौखिक रूप। ओके, जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो भाषा का वो कौन सा रूप हुआ? जब वो भाषण देते हैं पूरे देश को, वह मौखिक रूप हुआ। जो आप लोग नोटबुक में नोट्स लिखते हो, जो मैम नोट्स देती है नोटबुक में, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित। ओके, डन। समझ में आया? ओके, तो मैं चाहती हूँ कि पेज नंबर 9 में जो पोएम दी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग अभी गाएंगे थोड़ा, और होमवर्क के लिए उस पोएम को आपको थोड़ा लर्न करना है, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ, 4 लाइन। तो शैल वी स्टार्ट? दादी है और वह बच्चा है, उन दोनों से संबंधित वह कविता है। चलिए, दादी तुम जो बोल रही, गुनगुनाओ। दादी तुम जो बोल रही, बोलो, पीछे बोलो मेरे। बोलो, गाओ। दादी तुम जो बोल रही, दादी तुम जो बोल रही। एक काम करते हैं, पहले मैं गाती हूँ, पहले मैं गा के सुनाती हूँ आपको, ठीक है? दादी तुम जो बोल रही, मैं तो सब सुनता हूँ। दादी तुम जो लिखती हो, पढ़कर उसे समझता हूँ, पढ़कर उसे समझता हूँ। बोलो तुम, मैं सुनकर समझूं, ये तो मौखिक भाषा है। लिखो तुम, मैं पढ़कर समझूं, ये ही लिखित भाषा है, ये ही लिखित भाषा है। इसी तरह विचारों का जब होता है आदान प्रदान, तभी समझ में आता हमको अपनी भाषा का है ज्ञान, अपनी भाषा का है ज्ञान। सुनी कविता?
कैसी लगी? कैसी लगी? कैसी लगी? अच्छी लगी? तो एक 4 पंक्ति हम लोग गाएंगे। तो एक 4 पंक्ति हम लोग गाएंगे। दादी तुम जो बोल रही, दादी तुम जो बोल रही, मैं तो वह सब सुनता हूँ, मैं तो वह सब सुनता हूँ, मैं तो वह सब सुनता हूँ। यस, दादी तुम जो लिखती हो, दादी तुम जो लिखती हो, पढ़कर उसे समझता हूँ, समझता हूँ, पढ़कर उसे समझता हूँ। उसे समझता। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जिस तरह गा कर आपको ये कविता सिखाई है 4 लाइन, उसी तरह आपको घर में क्या करना है, गुनगुनाना है, गाना है इस कविता को। गाओगे आप लोग इस कविता को? एटलीस्ट 4 लाइन लर्न करोगे? यस, नो, आंसर? इस तरह, इस तरह, ओके। तो इसके जो नोट्स है दोबारा जो बच्चे अटेंड, हाँ, जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए उनको मैं ये नोट्स भेजूंगी, लेकिन ऑलरेडी आप लोग ने ऑनलाइन में लिखा है ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग टेक्स्ट बुक का लेसन पढ़ेंगे, न्यू लेसन। ओके चिल्ड्रन? ओके मैम।